और झारखंड की 2020 के बाद अब रुख करते हैं बड़ी खबर का। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने न्यूज 18 से अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया है। शिबू सोरेन ने कहा है कि वे संसद में झारखंड की दमदार आवाज उठाएंगे। न्यूज 18 से बात करते हुए शिबू सोरेन ने बताया कि झारखंड की सभ्यता संस्कृति का विकास हो, इसे लेकर वो राज्यसभा में आवाज बुलंद करेंगे और झारखंड को उसका हक दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य से मजदूरों का पलायन न हो, इसे लेकर भी वो अपनी बात मजबूती से रखेंगे। इसके पहले भी मैं था एमपी, 2-3 बार जीत गया, अभी भी जीता है। तो कोई भी अपना विषय वस्तु सोच के रखता है। हम झारखंड में जैसे पैदा हुए, झारखंड का यहाँ का जो समस्या है, यहाँ का जो सभ्यता है, यहाँ के जो लोग हैं, कैसे कैसे इनका विकास होना चाहिए, आज तक नहीं हो पाया। और ये धन भरा खनिज खजाना से भरा झारखंड में लोग गरीब हैं और गरीबी की वजह से बाहर मजदूरी करने जाना पड़ता है। दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैं इन्हीं सब बातों को मैं वहाँ रखूँगा। कम से कम जिसका संपदा जहाँ पर उपजता है और देश जिसे चलता है, तो वहाँ के लोगों को तो कम से कम उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई या उनका आर्थिक सामाजिक विकास होना चाहिए। ये तो बिना कहे ही करना चाहिए सरकार को, जैसे नेचुरल जो विषय है वो भी नहीं यहाँ हो पा रहा है। वहीं झारखंड में राज्यसभा चुनाव के परिणाम में हॉर्स ट्रेडिंग का मुद्दा गर्मा गया है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव परिणाम को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। दरअसल बीजेपी के वोट थे 30, लेकिन मिले 31 वोट। जाहिर है सत्ताधारी खेमे के किसी विधायक का वोट बीजेपी के खाते में चला गया है। इसी 31वें वोटर को लेकर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप मढ़ दिया है। हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में ये लोग बात उठाए थे। कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करती है। कांग्रेस अपना रणनीति के तहत, अपने कमिटमेंट के तहत अपने उम्मीदवार को खड़ा किए थे। और जो लोग बोल रहे थे, बढ़ चढ़कर बोल रहे थे कांग्रेस ने गलत किया, हॉर्स ट्रेडिंग कराया, हॉर्स ट्रेडिंग को निकाया, ये सारे लोग जानते हैं। हमारे हेमंत सोरेन जी ने जो कल कहा, बयान दिया, वो सही है ना। ये कहाँ से वोट आया, क्यों आया, क्या प्रलोभन था, ये झारखंड के लोगों को और देश के लोगों को भी जानना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को साफ साफ नकारते हुए कांग्रेस पर ही पलटवार कर दिया, जबकि निर्दलीय विधायक सरयू राय ने एनसीपी विधायक कमलेश सिंह की ओर इशारा किया है। अब लोग कयास लगा रहे हैं कि कमलेश सिंह जी का वोट है। कमलेश जी के संबंध भी दीपक प्रकाश के परिवार से के कुछ लोगों से बहुत घनिष्ठ रहे हैं और उन संबंधों के आधार पर संभव है उन्होंने अपना वोट दिया होगा। किसी ने भारतीय जनता पार्टी को एक वोट दे दिया, 31 वोट हो गया, तो इसमें कोई तूफान आने वाली बात तो नहीं है। बहरहाल झारखंड की राजनीति में क्रॉस वोटिंग नई बात नहीं है। पहले भी एक दूसरे के विधायकों को जोड़ तोड़कर जीत हार होती रही है। ताजा चुनावों में फिर से वही इतिहास दोहराया गया है। भुवन किशोर झा के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18, रांची। उधर राज्यसभा चुनाव ने झारखंड में पुराने सियासी रिश्ते को एक बार फिर से जीवंत कर दिया। नाराज होकर पार्टी को छोड़कर जा चुके नेताओं ने बीजेपी को मजबूत किया तो बीजेपी का उत्साह एकाएक बढ़ गया और वो नई ताकत के साथ मिशन घर वापसी में जुट गई। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बीजेपी का मिशन पूरा होगा? इस राज्यसभा चुनाव में कई नेताओं को दशकों पुराने रिश्तों की याद आई। इस चुनाव ने कई नेताओं को कर्ज चुकाने का मौका दिया। फिर शुरू हो गया एक दूसरे की तारीफों का सिलसिला।
सरयू राय जी की बहुत बड़ा योगदान संगठन के विस्तार में झारखंड में है। उनके साथ लंबे समय से मैं काम करके कुछ सीखने का भी हमको अनुभव है। उस समय दीपक प्रकाश एकमात्र व्यक्ति थे जो खड़े रहते थे मेरे लिए भी और मेरे साथ रहते थे, तो इनसे रिश्ता उस समय का है। तो इसलिए वह एक घटना थी, एक तरह से कर्ज था मेरे ऊपर दीपक प्रकाश का, मैंने उसको उतार दिया। सरयू राय ने दीपक प्रकाश का दशकों पुराना कर्ज चुका दिया। मैदान जंग के साथ ही सरयू राय ने न सिर्फ दीपक प्रकाश बल्कि बीजेपी की उम्मीदें बढ़ाई। बीजेपी ने मिशन घर वापसी शुरू कर दिया, लेकिन क्या सरयू राय घर वापसी करेंगे? कोई संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है। बाबूलाल जी से भी बात होती है, अरुण सिंह ने आज भी फोन किया था दिल्ली से, मगर मैं स्वतंत्र विधायक के रूप में ही रहूंगा। आपने साफ साफ सुन लिया, सरयू राय घर वापसी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। लेकिन वो फलसफा की भविष्य को किसने देखा है? बीजेपी फिलहाल इसी फलसफे में विश्वास कर पूरे जोर शोर से अपनी कोशिशों में जुटी है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख भूमिका है, उस भूमिका में यहाँ के सांसद की भूमिका कैसा हो, यह ध्यान में रखते हुए मतदान किया है। बाकी प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन को विस्तार करने की दृष्टि से वो आगे किस तरह से क्या करते हैं, वो मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में प्रदेश अध्यक्ष इन सारी चीज़ों की चिंता करेंगे। समय का इंतजार कीजिए, समय बलवान होता है और उसकी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। पार्टी को यकीन है कि सरयू राय घर लौटेंगे। पार्टी झारखंड में दोबारा मजबूत होगी और दोबारा सत्ता का सपना पूरा होगा। रांची से न्यूज़ 18 के लिए भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कोल ब्लॉक्स की कॉमर्शियल माइनिंग को राज्य विरोधी बताया है और कहा है कि इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा कि योजना शुरू करने से पहले केंद्र सरकार को राज्य सरकार से राय मशवरा करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसलिए राज्य सरकार ने कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है और इसी प्रक्रिया के माध्यम से हम फिर ऐसा प्रतीत होता है कि फिर वही पुराने व्यवस्था में हम लोग जाएंगे जिस व्यवस्था से बाहर आए थे। राज्य को लाभ देने वाला प्रक्रिया मुझे कम प्रतीत होती दिखाई देती है। और बड़ी खबर साहिबगंज से आ रही है, जहां झारखंड बिहार बॉर्डर पर ट्रक ड्राइवर्स ने जमकर हंगामा और चेक नाका में तोड़फोड़ की है। उनका आरोप है कि ओवरलोड के नाम पर बिहार पुलिस उन्हें परेशान करती है। पत्थर लदे ट्रकों को 2 दिन से बिहार सीमा में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। और हजारीबाग के साथ साथ देश भर के 116 जिलों में पीएम गरीब रोजगार अभियान की शुरुआत हुई। इसके जरिए प्रवासी मजदूरों को काम दिया जाएगा। दरअसल लॉकडाउन के चलते बड़े बड़े शहरों से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव लौटे हैं। उन्हें रोजगार देने के लिए ये योजना शुरू हुई है। जिला में हमारे पास तकरीबन 200 करोड़ रुपए डीएमएफटी में पड़ा हुआ है और एससीए में स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के तहत 25 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त प्रति प्रखंड में 2-2 करोड़ रुपए की योजनाओं को लेने का आदेश दिया गया है। पूर्व में ही मैंने दिया था, तो 250 पंचायतों में अगर आप माने तो 500 करोड़ रुपए की योजनाएं सभी लोग लेंगे। वहीं गोड्डा में गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ हुआ है। इसके साथ 25 तरह की योजनाएं शुरू होंगी, जिसमें प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा। इनमें बागवानी और जल संरक्षण समेत अन्य कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। इसके लिए जल्द ही रोड मैप तैयार किया जाएगा। विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन आज तो गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ हो गया है। इनसे प्रवासी मजदूरों को बहुत ही लाभ मिलेगा। योजना के जरिए प्रवासी मजदूरों को उनके घर में रोजगार मिलेगा। पलायन को रोका जा सकेगा इस योजना से। आदि का निर्माण शामिल है। निश्चय ही उधर गिरिडीह में भी पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ हो गया है। डीसी राहुल सिन्हा ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए देश के 116 जिलों में योजना शुरू की गई है। इनमें गिरिडीह भी शामिल है। कि झारखंड के 3 जिलों में से गोड्डा जिला भी एक नामित है जो इस योजना के अंतर्गत चयन किया गया है और इसमें लगभग 25 तरह की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है और हम लोग भी उन सभी संबंधित विभागों को
उसका रोड मैप शीघ्र तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि इस पर हम लोग आगे सभी प्रवासी मजदूरों को हम रोजगार उपलब्ध करा सकें। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में गरीब कल्याण योजना को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। जेएमएम ने जहां इसे चुनावी लॉलीपॉप बताया है, तो बीजेपी ने रोजगार का जरिया। उद्घाटन मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इधर छोटा सा काम यहां से कर रहा हूं। देश के 116 जिलों के साथ साथ झारखंड के हजारीबाग, गोड्डा और गिरिडीह में गरीब कल्याण योजना की शुरुआत हुई। इसके जरिए प्रवासी मजदूरों को कम से कम 150 दिन तक रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। जेएमएम ने आरोप लगाया है कि बीजेपी इस योजना की आड़ में बिहार विधानसभा चुनाव साधने की कोशिश में है। मुझे लगता है ये आज का प्रोग्राम कुल मिला जुला करके बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर एक बिगुल फूका गया। आप लोग बुनियादी सवालों से लोगों के ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बार बार मायाजाल बुनते रहते हैं, और इसी मायाजाल में ही लोग फंस जाते हैं। यही हमारे प्रधानमंत्री जी की विशेषता है। जेएमएम के दावों के उलट बीजेपी कह रही है कि इस योजना में कहीं कोई राजनीति नहीं, इसका मकसद है प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना। बड़े बड़े शहरों में सारे काम धंधे ठप हैं और लाखों प्रवासी मजदूर अपने गांव वापस लौट आए हैं। ऐसे में उन्हें उनके घर में काम नहीं मिलेगा तो वो अपना परिवार भला कैसे चलाएंगे। हमारे श्रमिक भाइयों को रोजगार मिले, और इसीलिए मनरेगा का उन्होंने 182 रुपये का रेट था, उसको बढ़ा के 202 रुपया कर दिया, यानी 20 रुपया उन्होंने बढ़ाया है। और उसके लिए राशि भी आवंटित करने का काम किया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो। बहरहाल गरीब कल्याण योजना का मकसद भले ही प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना है, लेकिन झारखंड में इस पर राजनीति तेज हो गई है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। और कोरोना संक्रमण के बीच कल बीजेपी की वर्चुअल रैली होगी, जिसमें केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष की उपलब्धि को जनता के बीच इस वर्चुअल रैली के जरिए पहुंचाया जाएगा। बीजेपी ने इस रैली का नाम झारखंड जनसंवाद रैली दिया है। इधर इस रैली को सफल बनाने के लिए जोर शोर से बीजेपी की ओर से राज्य भर में तैयारियां की जा रही है। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, जहां से राज्य भर के बीजेपी कार्यकर्ता ऑनलाइन इस रैली से जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का कल 4 बजे वर्चुअल रैली है, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे निचली इकाई होती है बूथ स्तर, तो बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के सभी कार्यकर्ता इस रैली के माध्यम से जुड़ने का काम करेंगे, और साथ ही साथ और लोगों को प्रेरित करेंगे आम जन से कि भारतीय जनता पार्टी के 1 वर्ष पूरे होने पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, केंद्र सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्य किया है, उसको बतलाने का काम इस रैली के माध्यम से किया जाएगा। और मैं समझता हूं कि लाखों लाख की संख्या में इस वर्चुअल रैली में लोग भाग लेंगे। और अगली खबर सरायकेला से है, जहां एक खड़े इंडिका कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार धू धू कर जल गई। घटना सरायकेला थाना क्षेत्र के इंद्र टाटे मोहल्ले की है। फायर ब्रिगेड की टीम ने गाड़ियों को बुझाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन तब तक कार जल चुकी थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। और कल सूर्य ग्रहण है। झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में इसे देखा जाएगा। यह इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है। पंडितों की माने तो कल सुबह 10:21 से दोपहर 2:01 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। सिंह राशि के लिए सूर्य ग्रहण लाभदायक होगा। रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहने की आशंका है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ने की संभावना कम है। 2020 दिन रविवार को 10:31 से ग्रहण व्याप्त हो जाता है और 2:01 में मोक्ष है। हमारे जो पूरे विश्व के मालिक सूर्यदेव भगवान हैं, उनके ऊपर जो यह कष्ट हो रहा है वह हम मानव जीवन की कल्याण के लिए उन्होंने कष्ट को अपने आप में
स्वीकार कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।